अटल भाई, अटल भाई, हेलो, अटल भाई। हाँ बहुत भाई, ठीक है, खाली बहुत भाई। वन्दे लोकतिलकं शाश्वतवार्ता विभूषणम् अमरकृत्युत्सारणम् प्रबुद्धं लोकजीवनम् प्रणया प्रमत्ता जगदीपनं वन्दे जीवनम् सत्पुरुषम्। बहुत भाई, जय गुरु। अब स्टार्ट कर सकते हो। बहुत भाई म्यूट में है। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी माँ, परम पूज्यपात श्री श्री बरदा, परम पूज्यपात आचार्य देव श्री दादा, सभी का रात्रों चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित ऋतिक देवता, कर्मी, सत्संग प्रेमी भाई भातृमंडली, सत्संग प्रेमी भक्तिमती मातृमंडली, छोटे बड़े भाई और बहनों, सबको मेरा हार्दिक आंतरिक प्रणाम, राव जय गुरु। आज का ये सत्संग हम शुरुआत करते हैं सत्यानुसरण से। तो उपस्थित हमारा श्रद्धेय स्नेहा उपाध्याय और वेद उपाध्याय को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आज का सत्यानुसरण पाठ करेंगे। स्नेहा उपाध्याय। आवाज आ रहे हैं? अनिल भाई, आप चालू कीजिए। अनिल उपाध्याय भाई, अनिल उपाध्याय भाई। चालू है। हाँ चालू कीजिए, स्नेहा उपाध्याय चालू कीजिए। बहुत भाई, मैं चालू करता हूँ। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का सिंहस्थ लिखित सत्यानुसरण हिंदी अनुवाद पाठ। यदि साधना में उन्नति लाभ करना चाहते हो तो कपटता त्यागो। कपट व्यक्ति दूसरे से सुख्याति की आशा में अपने आप से प्रवंचना करता है। अल्प विश्वास के कारण दूसरे की प्रकृत दान से ही प्रवंचित होता है। तुम तुम लाख गप करो, किंतु प्रकृत उन्नति नहीं होने पर तुम प्रकृत आनंद कभी भी लाभ नहीं कर सकते हो। वंदे पुरुषोत्तम।
परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्रीमुख निश्चित नारी नीति हिंदी अनुवाद। परिजन में व्याप्ति। यदि यशस्विनी बनना चाहते हो, अपने निजस्व और वैशिष्ट्य में अटूट रहकर पारिपार्श्विक के जीवन और वृद्धि को अपनी सेवा और सहचर्य से उन्नति की दिशा में मुक्त कर दो। तुम प्रत्येकों की पूजनीय और नित्य प्रयोजनीय होकर परिजन में व्याप्त हो, और ये सभी तुम्हारे स्वाभाविक या चरित्रगत हो। वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु। आज ये जो इस सत्संग है, आज पूरा हम लोग का पूरा भारतवर्ष से कोने कोने से बहुत सारे यंगस्टर आज जोग दिए हैं। बाहर भारत से ऐसा लंदन से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आज पूरा भारत से कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो आज ये सत्संग का जो माहौल है चल रहा है, कितना खुशी की आनंद की बात है। तो आज जो बच्चे, छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे भाई, छोटे छोटे बहनों तो यहाँ पे जोग दिए हैं, तो उनसे मुख से, उसका हृदय से, उसका प्राण से आज कितना सुंदर से भक्ति भजन, कीर्तन और आलोचना जो सुनेंगे, खुद को खुशी भी करेंगे और दूसरे को भी खुशी बांटेंगे, यही हमारा उम्मीद रखते हूँ। तो आज पहले शुरुआत करते हैं। ब्यूटी भाई एक मिनट, लावण्या तो थोड़ा लेट ज्वाइन करेगी, थोड़ा नेटवर्क का इशू हो रहा है, तो उससे आगे हम लोग बढ़े। जब भी ज्वाइन करेंगे मैं आपको बोलता हूँ। जय गुरु। तो अभी हमारा यहाँ से चाकन से उपस्थित हुए हैं सौरभ पाटिल से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उनका श्रद्धा भक्तिपूर्ण जो भजन ठाकुर जी दिन चरण में अर्पण करें। तो सौरभ पाटिल चाकन से। सौरभ पाटिल। सौरभ पाटिल आप ज्वाइन हुए तो थोड़ा अनम्यूट कीजिए आपका साइड से। सौरभ पाटिल, हम प्रमेश पाटिल ज्वाइन हुए हैं, आपका साइड से अनम्यूट कीजिए। ओके, शायद ब्यूटी भाई ज्वाइन नहीं हुए, तो हम लोग आगे बढ़ते। उसके बाद पनवेल से जुड़े हुए हैं ऐश्वर्या माइती। पनवेल से ऐश्वर्या माइती। नेक्स्ट आवाज आए ना? नहीं, ऐश्वर्या माइती। हम आगे बढ़ते हैं कि शायद ज्वाइन हुए नहीं। ओडिशा से सुधांशु शेखर सुबुद्धि। जय गुरु जय गुरु। जय गुरु। आप शुरुआत कीजिए जी। ओके, जय गुरु। अच्छा, जय गुरु। सबके लिए एक अनाउंसमेंट है कि जो लोग पार्टिसिपेंट आज का पार्टिसिपेंट करने वाले, तो चैट बॉक्स में जय गुरु लिख दीजिए, सो दैट हमको पता चलेगा आप ज्वाइन हुए हैं। जय गुरु। मैं शुरू करूं? हाँ दादा, चालू कीजिए जी। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगत गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः।
तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम तो बालक तेरो दयाल, हम तो बालक तेरो दयाल, तुम हो कृपा निदान। कैसे गाऊं महिमा तेरे, कैसे करूं वर्णन, कैसे करूं वर्णन। हम तो बालक तेरो दयाल, हम तो बालक तेरो दयाल, तुम हो कृपा निदान। कैसे गाऊं महिमा तेरे, कैसे करूं वर्णन, कैसे करूं वर्णन। हम तो बालक तेरो दयाल, हम तो बालक तेरो दयाल, तुम हो कृपा निदान। कैसे गाऊं महिमा तेरे, कैसे करूं वर्णन, कैसे करूं वर्णन। हरि बोल बोल रे राधा बोल बोल रे, हरि बोल बोल रे राधा बोल बोल रे, हरि बोल बोल रे राधा बोल बोल रे। माता पिता गुरु सखा, तुम हो पालनहारा। तेरे भरोसे जीवन मेरा, तुम हो जीवन प्राण। माता पिता गुरु सखा, तुम हो पालनहारा। तेरे भरोसे जीवन मेरा, तुम हो जीवन प्राण। मैं तुम्हारे दर्शन चाहा, मैं तुम्हारे दर्शन चाहा, दे तो कृपा निदान। कैसे गाऊं महिमा तेरे, कैसे करूं वर्णन, कैसे करूं वर्णन। हरि बोल बोल रे राधा बोल बोल रे, हरि बोल बोल रे राधा बोल बोल रे, हरि बोल बोल रे राधा बोल बोल रे। तुमको पाया सब पाया, नहीं कोई अब दीप्ति भाई जय गुरु। शायद उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है, थोड़ा 30 सेकेंड 20 सेकेंड वेट करें। अभी डिस्कनेक्ट हो गए, शायद दोबारा ज्वाइन करेंगे।
विभूति भाई जय गुरु। जय गुरु। हाँ अभी थोड़ा आगे बढ़ सकते, ये लावण्य भी ज्वाइन हुआ अभी। ठीक है, जय गुरु। अभी थोड़ा नेटवर्क इशू के वजह से हम लोग को उसका सुंदर भजन जो जितना भी सुना बहुत खुशी लगा। आगे मौका मिले उनका आशीर्वाद से हम लोग को दोबारा सुनेंगे। तो अभी हम रिक्वेस्ट करते हैं उड़ीसा से उपस्थित लावण्य देसड़ू, वो ठाकुर जी का श्री चरण में एक भजन पेश करेंगे। लावण्य देसड़ू। हेलो हाँ जय गुरु। युद्धे जयरु जय गुरु आवाज आसुची। आमर नहीं गोटे कीर्तन अच्छी बालेश्वर तापर लावण्यर भजन अच्छी जदि करि परिए एबे कीर्तन अच्छी। हाँ ठीक अच्छे निरंजन भाई ठीक अच्छे। विभूति भाई जय आपको। गुरु। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। तो अभी आगे बढ़ते हुए हम लोग ठाकुर जी के बारे में कुछ जानकारी लेंगे, कुछ सुनेंगे। तो जो तत्पर है, जो बच्चे लोग हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अभी कांजूर मार्ग से हमारा श्रद्धेय ऋतिक दादा भुवन बेहरा का लाली लड़की वंदना बेहरा से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो ठाकुर जी के बारे में कुछ आलोचना रखे। वंदना बेहरा। मेरा आवाज आ रहा है दादा? जय गुरु आवाज आ रहा है। परम प्रेम ठाकुर श्री बड़वा के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री बड़दाव के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री आचार्य के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी ऋतिक दादा, गुरुजनों और भाई बहनों को मेरा हार्दिक जय गुरु। मैं एक ठाकुर जी का बाणी है, माता पिता श्रेष्ठ जन्म श्रद्धा भक्ति जो भी रखो ना, इष्ट न गौ नहीं है तो आएगी नहीं संवर्धना। ये लॉकडाउन में हमें इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना है, उसके लिए हमें नामधन करना होगा, फिर इष्ट विधि टाइम पे करना होगा, सुबह शाम प्रेयर करना होगा। और मेरी एक फ्रेंड है जिसका नाम वंदिता है, वो हमारे शाम के प्रेयर में डेली आती है और उसको हमारा प्रेयर बहुत पसंद है। वो अपनी मम्मी से कहती है कि ठाकुर का फोटो हमारे घर पे भी रखो। और फिर हमें सबको गुरुजनों को हमें प्रणाम करना चाहिए और थालकुनी पत्ता डेली खाना चाहिए। मैं भी खाती हूँ थालकुनी पत्ता डेली। तो मुझे एक स्टोरी याद आ रही है। और एक लड़का था, वो पढ़ाई में मन था पर वो रिजल्ट को आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। तो उसके एक बार उसका एग्जाम में फेल आया। उसकी माँ भी बहुत डांटी और बोली तो किसी काम का नहीं है। तो दुखी हो गया और ठाकुर जी के पास गया। तो वो बोला कि नहीं, ठाकुर जी उसे देख के बोल रहे कि तुम इतना उदास क्यों हो। वो बोला कि ठाकुर मैं पढ़ाई में मन लगाता हूँ पर मेरा पढ़ाई नहीं होता है और मैं फेल हो गया हूँ एग्जाम में। मेरी माँ भी मुझसे बहुत नाराज है। तो फिर ठाकुर जी बोले ऐसा बात है तो तुम डेली नाम ध्यान करो, अपने माँ बाप का प्रणाम करो और उनकी बात मानो, थालकुनी पत्ता डेली खाओ तो और मन लगा के पढ़ाई करो। तो वो खुश हुआ और करने लगा उसी दिन से वो सब काम। तो फिर देखते देखते वो एग्जाम में एक दिन फर्स्ट आया। तो सभी लड़के नाराज होके बोले ये तो कॉपी करके फर्स्ट आया है। तो वो मन दुखी हो गया उसका। फिर वो मन दुखी था तो वो ठाकुर जी के पास गया और ठाकुर जी बोले कि तुम्हारा मन दुखी क्यों है, अच्छी बात है तुम एग्जाम में फर्स्ट आए हो। तो वो बोला कि एग्जाम में मैं फर्स्ट आया पर बाकी सब लड़के बोल रहे हैं कि मैं कॉपी करके फर्स्ट हुआ हूँ। तो ठाकुर बोले सबको बोल देना कि जो ठाकुर को प्यार करता है वो लकड़ी का चूहा देख के बिल्ली में डर जाएगी
तो मैं और एक स्टोरी बोलूंगी। एक लड़का था, उसकी माँ चाहती थी कि वो बड़े होकर डॉक्टर बनेगा। तो वो बायोदा के पास निवेदन किए। उसकी माँ बोली कि मैं चाहती हूँ मेरा लड़का बड़ा होकर डॉक्टर बने। तो बायोदा बोले कि तुम क्या चाहते हो? तो उस लड़के ने बोला कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर बनूं। तो बायोदा बोले अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है तो फिर तुम्हें डेली नामजन करना होगा, प्रेयर करना होगा। और वो सब किया। फिर एक दिन वो बड़ा होकर डॉक्टर बना और उसका नाम है डॉक्टर हेमंत कुमार नायक। और मैं एक बानी बोलना चाहती हूँ। अ, जय गुरु, जय गुरु दादा। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। बहुत बढ़िया। आज यही गुरु केंद्र का होने के बाद मैं ठाकुर जी के चरणों में सबका मंगल कामना करते हुए मेरा जाजे निजारी खत्म करती हूँ। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। बहुत बढ़िया वंदना। यही जो सत्संग का हम लोग संग करने के बाद हम लोग को बहुत कुछ सीखना मिलता है। आज जैसा आपने बताया, माता पिता को लेके अगर चलते हैं तो हम लोग जीवन कृतार्थ होते हैं। तो ठाकुर जी का यही कहना है, माता टी श्रद्धा पिता टी श्रद्धा माँ टी टाण से ही चले हुए कृतिमान। तो माता पिता की भक्ति रखेंगे तो मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव। तो ये हम लोग उनका बात मान के चलेंगे तो हम लोग को नाम, यश और जो पढ़ाई में जो उन्नति, हमारा सफलता हम हासिल करेंगे। तो आगे बढ़ते हुए मैं अभी हमारा उपस्थित असम से, गुवाहाटी असम से व्रतरंजन कचारी है। व्रतरंजन कचारी, हाँ जय गुरु। है। जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु। आप ठाकुर जी के चरण में एक भजन पेश कीजिए। उठो जागो उज्जवल संग, उठो जागो उज्जवल संग, শুনো জয় গঙ্গায় জীবমানিত জীবনের সমাধান। জগন্নের ভিক দেশ দশ দিক, জগন্নের ভিক দেশ দশ দিক, করে বাজে ওই জয় গান আজ মুক্তির ডাকের পাবে পাবে গান। উঠো জাগো উজ্জ্বল নিঃসঙ্গ, নাই নাই রাত্রি রে অপযাত্রী দুঃসাগর দিন শিরাবসান, নাই নাই রাত্রি রে অপযাত্রী দুঃসাগর দিন শিরাবসান। নাম গান মন্ত্রী জনবজয় যাত্রায় থেকে শুরু হলো আজ জয় অভিযান। ওই পুরুষোত্তম জয় অভিযান, ওই পুরুষোত্তম জয় অভিযান। উঠো জাগো উজ্জ্বল নিঃসঙ্গ, শুনো জয় গঙ্গায় জীবহরিত জীবনের সমাধান। জগনির্ভীক দেশ দশ দিক, জগনির্ভীক দেশ দশ দিক, সংগীত করে বাজে ওই জয় গান আজ মুক্তির ডাকে পাবে পাবে গান। উঠো জাগো উজ্জ্বল নিঃসঙ্গ,
आय छूटे आय आय मुक्ति राधाय साथियाले फिरे उठे नया गान आय छूटे आय आय मुक्ति राधाय साथियाले फिरे उठे नया गान শঙ্কর শুনো যায় দঙ্কায় আজি মুখরিত জীবনের সমগান আজি জগনির্ভীক দশ দিক সংগীত করে বাজে ওই জয় গান আজি মুক্তির দা গেল পাপে পাবে গান উঠো জাগো উজ্জ্বলনে শঙ্কর আই রাই রাত্রি রে অবযাত্রী দুঃসহ দুর্দিন শিরোপসান নাই নাই রাত্রি রে অবযাত্রী দুঃসহ দুর্দিন শিরোপসান নাম গান মন্দিত নব জয় যাত্রায় দেখো শুরু হলো আজি জয় অভিযান ওই পুরুষোত্তম জয় অভিযান ওই পুরুষোত্তম জয় অভিযান উঠো জাগো উজ্জ্বলনী শঙ্কর আয় ছুটে আয় আয় মুক্তির অধ্যায় সারথি এলেন ফিরে উঠে জয় গান আয় ছুটে আয় আয় মুক্তির অধ্যায় সারথি এলেন ফিরে উঠে জয় গান অন্তিম দ্বন্দ্বায় শির অবসানে আজি মুছে গেল সব সুখ দুঃখ অপমান দেখো শুরু হলো আজি জয় অভিযান ওই পুরুষোত্তম জয় অভিযান উঠো জাগো উজ্জ্বলনীর শঙ্কর শঙ্কর বিভীষিকা হবে হবে লুব্ধ অনুরাগ ফুল্ল বেদনার শুদ্ধ শঙ্কর বিভীষিকা হবে হবে লুব্ধ অনুরাগ ফুল্ল বেদনার শুদ্ধ রাত্রির অবসানে যাত্রীরা জয়গান এ মহাযাত্রায় কর যোগদান দেখো শুরু হলো আজি জয় অভিযান ওই পুরুষোত্তম জয় অভিযান উঠো জাগো উজ্জ্বলনী শঙ্কর শুনো জয় দঙ্কায় আজি মুখরিত জীবনের সমগান জগ নির্ভীক দেশ দশ দিক জগ নির্ভীক দেশ দশ দিক ঝঙ্কৃত করে বাজে ওই জয় গান আজি মুক্তির দা গেল পাবে পাবে ত্রাণ উঠো জাগো উজ্জ্বলনী শঙ্কর উঠো জাগো উজ্জ্বলনী শঙ্কর উঠো জাগো জয় গুরু जय गुरु। बहुत सुंदर, बहुत भक्तिभाव। जागने के लिए सबको जगह दिए। ऐसा जागे रहेंगे तो हम लोग कितना इष्ट कार्य करेंगे, कितना आनंद उपभोग करेंगे, यही हम लोग को बताएं। तो धन्यवाद। अभी आप सुदूर जो आसाम गुवाहाटी से हम लोग को ये जो भक्तिपुत अर्घ्य ठाकुर जी का चरण में रखे हैं, तो हम लोग भी बहुत मुग्ध हो गए हैं। ऐसा सुंदर भजन, ऐसा सुंदर लेके ठाकुर जी को लेके चलिए। जय गुरु। अभी आगे बढ़ते हुए उज्जवल मंडल हमारे लखनऊ शहर से है, तो लखनऊ से है उज्जवल मंडल को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो ठाकुर जी के बारे में कुछ आलोचना रखें। जय गुरु दादा। जय गुरु। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, शुरू कीजिए। परम दयाल श्री श्री ठाकुर जगत जननी श्री श्री बड़ोमा परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा आचार्य देव परम पूज्य पाद श्री श्री दादा पूजनीय बाबाईदा पूजनीय अविंदा
एवं ठाकुर परिवार के सभी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। एवं इस ऑनलाइन सत्संग में जुड़े सभी दादा माताएं, छोटे बड़े सभी भाई बहन, सभी को मेरा आनंदित जय गुरु प्रणाम और ढेर सारा प्यार। आज हम जिस विज्ञान के युग में पैदा हुए हैं, धर्म को पहचानना बड़ा कठिन है, क्योंकि ठाकुर जी बोले हैं, धर्म मूर्त होता है आदर्श में, जीवन में आदर्श एवं गुरु का होना अति आवश्यक है। इसके बिना जीवन चलना संभव नहीं है। गुरु की जो यात्रा है वह है सदगुरु, माता गुरु, पिता गुरु, शिक्षा गुरु और गुरुजन। जन्म लेकर हम सबसे पहले पाते हैं माता गुरु, उन्हीं से ही पाते हैं पिता गुरु। दीक्षा के माध्यम से सदगुरु की प्राप्ति होती है, फिर शिक्षा गुरु के रूप में पाते हैं। आचार्य जो आचरण करके हमें सिखाते हैं उसे लिविंग आइडल कहा जाता है। ठाकुर कहते हैं कि हमें अगर खुश करना चाहते हो तो तुम पहले अपने माँ बाप व गुरुजन की बात को मानकर उसी रास्ते पर चलकर उन्हें खुशी करना तुम्हारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। उसी में ही ठाकुर जी खुश होते हैं। इसके अलावा ठाकुर को खुश करने का दूसरा रास्ता नहीं है। इसी में ही छिपा है हमारे जीवन का मंगल। ठाकुर जी बोले हैं, लव इज द ओनली कॉइन बाय विच वी कैन परचेज द ब्लिस। दया के बात के बिना ठाकुर जी की ये बात अधूरी रह जाती है। एक बार बहुत तेज बारिश हो रही थी। उस समय ठाकुर जी स्कूल में थे। बारिश के बीच में ही ठाकुर जी अपने अध्यापक से घर आने की अनुमति लेकर दौड़ते हुए आ रहे थे। इसी बीच में एक वृद्ध मुस्लिम भाई बारिश में भीगते हुए बरसात के उत्पन्न पानी का बहाव में पार करते हुए गिर पड़े। तब वह प्राण बचाने के लिए अल्लाह अल्लाह कहकर पुकारने लगे। अंतर्यामी ठाकुर दौड़कर उनको बचा लिए। तब वह मुस्लिम व्यक्ति उनसे कहने लगे कि तुम मेरे अल्लाह हो, तुम मेरे खुदा हो। चतुर चूड़ामणि ठाकुर कहते हैं, मैं शिव चंद्र चक्रवर्ती का लड़का अनुकूल चंद्र चक्रवर्ती हूँ। ये थे हमारे प्रेमिक ठाकुर। ठाकुर जी की वाणी है, पिता में श्रद्धा माँ में टान, वही लड़का होता है सम्म प्राण। ठाकुर जी ने और एक बात कही है कि मैं कैसे पढ़ाई लिखाई में अच्छा बनूं। वह फॉर्मूला है, थाकले छात्रे इष्टोटान तबे जागबे कोरार प्राण। मुझे बोलना नहीं आता, लेकिन आप लोग का प्यार से आज बोलना सीख रहा हूँ। मुझे अवसर देने के लिए धन्यवाद। आप सबको मंगल कामना ठाकुर जी के चरणों में करता हुआ मैं अपनी बात यही विराम देता हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु। अपने जो धन्यवाद देता हूँ लखनऊ से, जो आपने अभी जो ठाकुर जी के बारे में रखे हैं। गुरु हम जिंदगी में क्यों जरूरत है, गुरु किसको कहा जाता है, गुरु क्या होता है, वो जो डेफिनेशन रखे हैं। माता भी है कि गुरु, पिता गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु। अगर हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं तो हम लोग को जो सदगुरु भी ग्रहण करना पड़ता है। तो ये सदगुरु कौन है? जो आचरण करके जो सिद्ध होते हैं, वो दिखाते हैं, वो खुद करते हैं, दूसरे को बोलते हैं। विपाक पथ में हाथ पकड़ के चलार कायदा सिखाई दे
ताकू जानी से गुरु बोली विपाक बदले सीए तले। तो ये जो हम लोग आज विपाक पथ में हम लोग जो चल रहे हैं, हम लोग रास्ता पकड़ के दिखाने के लिए आते हैं गुरु, वो जुग जुग में आते हैं, हम लोग उसको लेके हम लोग का जिंदगी सार्थक करते हैं। तो जय गुरु देता हूँ। आगे हम लोग फिर से नेटवर्क की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, सुधांशु सुबोधिदा का उड़ीसा से, मैं फिर से समय को लेते हुए मैं उनसे गान सुनना चाहता हूँ हम लोग सब यहाँ से। तो सुधांशु सुबोधिदा को रिक्वेस्ट करता हूँ, फिर आप गान शुरू कीजिए। जय गुरु जय गुरु। जय गुरु। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगत गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम तो बालक तेरो दया तुम हो कृपा निदान। कैसे गाऊं महिमा तेरे, कैसे करूं वर्णन, कैसे करूं वर्णन। हम तो बालक तेरो दयाल, हम तो बालक तेरो दयाल, तुम हो कृपा निदान। कैसे गाऊं महिमा तेरे, कैसे करूं वर्णन, कैसे करूं वर्णन। हम तो बालक तेरो दयाल, हम तो बालक तेरो दयाल, तुम हो कृपा निदान। कैसे गाऊं महिमा तेरे, कैसे करूं वर्णन, कैसे करूं वर्णन। हरि बोल बोल रे राधा बोल बोल रे, हरि बोल बोल रे राधा बोल बोल रे, हरि बोल बोल रे राधा बोल बोल रे। माता पिता गुरु सखा तुम हो पालनहारा। तेरे भरोसे जीवन मेरा, तुम हो जीवन प्राण। माता पिता गुरु सखा तुम हो पालनहारा। तेरे भरोसे जीवन मेरा, तुम हो जीवन प्राण। मैं तुम्हारे दर्शन चाहा, मैं तुम्हारे दर्शन चाहा, दे दो कृपा निदान। कैसे गाऊं महिमा तेरे, कैसे करूं वर्णन, कैसे करूं वर्णन। हरि बोल बोल रे राधा बोल बोल रे, हरि बोल बोल रे राधा बोल बोल रे, हरि बोल बोल रे राधा बोल बोल रे।
अभिलाषा, इस नश्वर जग से क्या पाया, नाम से मैं प्यासा। तुमको पाया सब पाया, अब नहीं कोई अभिलाषा, इस नश्वर जग से क्या पाया, नाम से मैं प्यासा। तुम मन में बैठे थे, तुम मन में बैठे थे, मैं सदा रहा अनुदान। कैसे गाऊं महिमा तेरे, कैसे करूं वर्णन, कैसे करूं वर्णन। हरि बोल बोल रे राधा बोल बोल रे, हरि बोल बोल रे राधा बोल बोल रे। हम तो बालक तेरो दयाल, हम तो बालक तेरो दयाल, तुम हो कृपा निदान। कैसे गाऊं महिमा तेरे, कैसे करूं वर्णन, कैसे करूं वर्णन। हरि बोल बोल रे राधा बोल बोल रे, हरि बोल बोल रे राधा बोल बोल रे, हरि बोल बोल रे राधा बोल बोल रे। हरि बोल बोल रे राधा बोल बोल रे, 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 हरि बोल बोल रे राधा बोल बोल रे। जय गुरु। बहुत खूबसूरत। जय गुरु, बहुत सुंदर। आज ठाकुर जी को चरण में इतना जो मनोमुग्ध कर, इतना सुंदर भक्ति भाव जो अर्घ्य निवेदन किए हैं, उससे बड़ा और कोई कुछ है नहीं। तो आपसे ऐसा सीखने को मिले। हम लोग यहाँ पे जितने यंगस्टर है, आपसे ऐसा जो जोश जुनून के साथ, जोश के साथ जो भक्ति अर्घ्य निवेदन किए हैं, ऐसा आपका कलामय सुदीर्घ हो, सुंदरमय हो, यही है मेरा ठाकुर जी का चरण में प्रार्थना और विनती। जय गुरु। आपका गांव कौन सा? जय गुरु। बाद में परिचय लेंगे। जय गुरु जय गुरु। मेरा गांव भंजनगर है, उड़ीसा, भंजनगर। जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। आगे हम ऐसा छोटे छोटे कितना जो कूट कूट के अंदर इतना भक्ति भाव रहते हैं, हम लोग को सुनने को मिलता है। ऐसा आगे बढ़ते हुए हम रिक्वेस्ट करेंगे राहुल किला से, उड़ीसा से, राहुल किला से उपस्थित है समीर कुमार नायक। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ वो ठाकुर जी का चरण में कुछ आलोचना रखे। राहुल किला से समीर कुमार नायक। समीर नायक। जय गुरु। जय गुरु। आवाज आ रहे हैं? श्री श्री ठाकुर जी के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री बरदा के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य ने श्री श्री आराध्य श्री श्री जगत जननी बड़मा के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य ने श्री श्री बाबा देव के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। एवं इस ऑनलाइन सेक्शन में उपस्थित हर कोई दादा माँ एवं मेरे छोटे भाई और बड़े भाई और बहनों को मेरा भक्तिपूर्ण जय गुरु। इस सेक्शन में मैं पहले बोलना चाहूंगा कि हमें इस जीवन में ठाकुर जी के चरण में क्यों आना चाहिए। देखिए, हर कोई इस जगह पढ़ाई या फिर एजुकेशन के पीछे हर कोई भागता है। एजुकेशन को लाभ करने के लिए सब कोई जाते हैं, लेकिन जो जीवन का मूल ज्ञान है, जो आदर्श है, उसको कोई प्राप्त करना इतना चाहता नहीं है, क्योंकि उसके बारे में हमें कोई देने वाला यहाँ नहीं है इतने ज्यादा। इसीलिए ठाकुर आए हैं हमें उस जीवन के ज्ञान देने के लिए, जो कि जीवन के उस कठिन समय में हमें दरकार पड़ेंगे, जहाँ पे जैसे धर्म संकट जो हम सुनते हैं, उस जैसे सिचुएशन में हमको काम आएंगे।
अब ये तो जान ली हम क्यों ठाकुर आए हैं। अब ठाकुर जी कहाँ मिलेंगे ये हमको नहीं पता। देखा जाए तो सबको हम लोग सब सोचते हैं कि कोई ऊपर से आएगा फरिश्ता और हमारे जीवन में चमत्कार कर जाएगा। वैसा कुछ नहीं होता। ठाकुर जी हमारे अंदर ही विराजमान होते हैं। हमको सिर्फ उनको जागृत करना है। अब उनको जागृत कैसे करें? ठाकुर जी से हमें अटैच्ड होना पड़ेगा। अब ठाकुर जी से अटैच कैसे हो? ठाकुर जी से प्रेम करना पड़ेगा। देखा जाए तो इस संसार में एक माँ अपने बच्चे से सबसे ज्यादा प्यार करती है। क्यों? वो अपने बच्चे के लिए सोचती है, वो अपने बच्चे के लिए बोलती है, वो अपने बच्चे के लिए करती है। ठीक उसी तरह अगर हम ठाकुर जी के लिए सोचेंगे, मतलब ठाकुर जी के लिए हम यजन करेंगे। यजन मतलब ठाकुर जी के बारे में सोचना। अब वो कैसे करेंगे? ठाकुर जी ने बोला था कि लव द नेम एंड लव कैन कंकर द होल वर्ल्ड। इस कंकर वर्ड का मतलब ये नहीं कि सभी को ठाकुर जी के अधीन में लाकर उनके ऊपर शासन करना, नहीं। उसका मतलब है सभी को ठाकुर जी के शरण में लाना और ठाकुर का दया जैसे सब कोई प्राप्त कर सके। इसीलिए अगर जो नाम देते हैं ठाकुर जी, अगर उसको हम जपते रहे तो उससे हम ठाकुर जी से अटैच्ड हो सके। उस समय हमको ये हमारे जो एग्जिस्टेंस, मतलब हम जो क्यों है उसका पर्पस, मतलब उसका कारण हमको समझ में आता है। और क्या सही है, क्या करना चाहिए, उस समय हमको ये पता चलता है। उसके बाद बोलना, मतलब ठाकुर जी के बारे में बोलना मतलब जाजन करना। हम बहुत जगह देखे हैं कि लोगों को अपने ठाकुर जी के बारे में बोलने के लिए शर्मिंदा आता है। यहाँ तक कि अपने पड़ोसी या फिर दोस्तों में भी बोलने के लिए शर्म आता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे अंदर का खामियां है। हम ठाकुर जी जैसे नहीं है तो हम बोल नहीं पाते कि ठाकुर जी ऐसे है, हम ठाकुर जी को लेकर ये है। देखा जाए तो दिया दिया के नीचे भी अंधेरा होता है, पर वो अंधेरा वो दिया का आग का नहीं होता, वो दिया का होता है। आग का तो चारों ओर आलोक आलोकित होता है। इसलिए जो ठाकुर तो सर्वश्रेष्ठ है, उनका कोई खामी नहीं होता, खामी हमारे अंदर होता है। इसीलिए हम डर कर यह जाजन नहीं कर पाते। इसीलिए हमें जाजन करना चाहिए। जाजन से हम क्या करेंगे? जाजन से हम सीखेंगे कि हमारे अंदर खामियां को हम कैसे दूर कर सकेंगे और दूसरों को हम ठाकुर जी के शरण में ला सके। उसके बाद पालन करना मतलब इष्ट भक्ति करना। उसके बाद स्वस्थ ही नहीं, मतलब ये जो जाजन यजन इष्टभूति को एक व्रत के रूप में धारण करना। उसके बाद सदाचार। सदाचार का मतलब यहाँ है मेंटल फिटनेस एंड पर्सनल हाइजीन। देखा जाए तो इस अभी के युग में जितने भी यूथ है उनका मेंटल स्थिति, जो मेंटल सुस्तता होना चाहिए वो अभी नहीं है। बहुत लोग डिप्रेशन एंजाइटी के शिकार होते रहते हैं। तो उसी के लिए ठाकुर जी के सदाचार अगर पालन करें तो हम उससे बच सकेंगे। ठाकुर जी ने दीक्षा को 12 वर्ष में लेने के लिए बोले थे, क्योंकि यूथ वो एडोलेसेंट या फिर यूथ का समय होता है जिस समय हर किसी के पास बहुत सारे एनर्जी है। अगर उस एनर्जी को एक जगह कंसंट्रेटेड ना किया जाए तो वो कहीं भी दूसरे जगह चला जा सकता है। खराब अर्थ में भी जा सकता है, अच्छा अर्थ में भी जा सकता है। तो अगर उसी को एक जगह कंसंट्रेट करके ये अच्छे युग में उपयोग करा जाए तब जाके वो अच्छा होगा। इसीलिए ठाकुर जी के नाम करने से वो जो एनर्जी है यूथ का वो कंसंट्रेट हो जाएगा। उसके बाद देखा जाए तो ठाकुर जी को हमको जीवन में पालन करना चाहिए, इष्ट काम करना चाहिए। जीवन में जितना हो सके ठाकुर जी के प्रति हमको अपना योगदान देना चाहिए, दूसरों को भी बोलना चाहिए और ठाकुर जी के प्रति उनके अंदर भी प्रेम जागृत करना चाहिए। तो मैं इतना बोलकर रहता हूँ, अपना जाजन यही खत्म करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर समीरदा, आपने जिंदगी में गुरु की आवश्यकता क्या है, क्यों जरूरत है, ये जो आपने संक्षेप में रखे इतना सुंदर भाव से, तो यहाँ पे जो उपस्थित लोगों को, जो यंगस्टर को पता रहेगा जो हम लोग जिंदगी में गुरु के प्रयोजन क्यों है। तो अच्छा, बहुत जानकारी दिए हैं। जय गुरु देता हूँ। आगे चल के हम उड़ीसा से कनेक्टेड हुए हैं, हमारा श्रद्धेय निरंजन भाई का लड़की लावण्य देसुल से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वो ठाकुर जी का चरण में एक भजन पेश करे। लावण्य देसुल।
ଦା ଜୟଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ମୋର ଆବାଜ ଆସୁଛି ଦା? ଆସୁଛି ଆସୁଛି। ଠିକ ଅଛି। प्रभु जी तूने कैसा सुर चायो, तूने कैसा सुर चायो, प्रेम जाल में फंस गया मनवा, प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ ना सुहायो। प्रभु जी तूने कैसा सुर चायो, तूने कैसा सुर चायो, प्रेम जाल में फंस गया मनवा, प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ ना सुहायो। प्रभु जी तूने कैसा सुर चायो, तूने कैसा सुर चायो। मोह को तोड़ा माया हटाई, भक्ति प्रेम का पाठ पढ़ाई, मोह को तोड़ा माया हटाई, भक्ति प्रेम का पाठ पढ़ाई, विषय भरम सब बिखर गया, अब विषय भरम सब बिखर गया, अब तुमने नीति बतायो, तुमने नीति बतायो, प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ ना सुहायो। प्रभु जी तूने कैसा सुर चायो, तूने कैसा सुर चायो। जगत मुझको लागे पराया, मान लाल सा सबको भुलाया, जगत मुझको लागे पराया, मान लाल सा सबको भुलाया, सखल बासना बंधन छोड़ा, सकल वासना बंधन छोड़ा, तुमसे प्रीत लगायो, तुमसे प्रीत लगायो, प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ ना सुहायो। प्रभु जी तूने कैसा सुर चायो, तूने कैसा सुर चायो। जन्म जन्म की प्यास बुझाई, चरण में आश्रय मैंने पाई, जन्म जन्म की प्यास बुझाई, चरण में आश्रय मैंने पाई, भव भय शंका पाप दहन को, भव भय शंका
पाप दहन को तुमने आज मिटायो, तुमने आज मिटायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो, तूने कैसा रास रचायो। मेरी मन की तू है ज्योति, अब तो तू ही मेरा साथी। मेरी मन की तू है ज्योति, अब तो तू ही मेरा साथी। दास ते निरंजन भाई म्यूट में है। निरंजन भाई तूने कैसा रास रचायो, तूने कैसा रास रचायो। तूने कैसा रास रचायो। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर लावण्य। ठाकुर जी का चरण में ऐसा फूल हर दिन नित्य नूतन नवीन भाव से अर्पण कीजिएगा और आपका जिंदगी में सुख समृद्धि शांति यही आए, यही हमारा ठाकुर जी का रात्रों चरण में मेरा प्रार्थना और विनती। जय गुरु देते हुए आगे हमारा उपस्थित लंदन से कौशिक गुहा, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ठाकुर जी का चरण में कुछ आलोचना रखे। कौशिक गुहा। Yes. जय Can गुरु। you hear me? या Jai Guru everyone. I am Kaushiki, blessed to be a small disciple of Sri Sri Thakur Anukul Chandra from London. Today I am going to talk about a few messages of Sri Sri Thakur. First message is জীবন যদি যায় রে তোর ইষ্ট হইতে ছাড়িস না, ধর্ম অর্থ কাম মুখে এই নিশানা ভুলিস না। Means that doing Ishtriti every morning, every day is most important for our life and growth. Second message is মানুষ আপন টাকা পাট যত পারিস মানুষ ধর। It means that people are real assets in life and not money. I will now relate to an incident that happened many years back. One day Thakur was going to high school to pay the exam fees. On the way, he found his friend sobbing and sitting dejected. When Thakur asked, his friend said that he has no money to pay the exam fee, and without the fees, he cannot pass the exam to find a job for his poor family. Thakur promptly and happily gave all the money he had to his friend. His friend asked, "What about you?" Thakur replied to his friend, "You need the money more than me." While Thakur knew himself that he would not be able to appear for the exam fees and himself and will be in a lot of trouble without the money.
Such was a selfless love for others. Third message is প্রার্থনাতে করলি কত করলি না তো কাজে কল্পনাতে রইল সপি ফলটি পেলি বাজে. There is a short story told by Shishi Varda. Once there used to live an old lady who would sell cow milk to make a living. To sell the milk, she had to cross a river on a boat to reach a pandit's house. Due to this, she would get late many times, and the pandit used to scold her for being late. One day, the pandit recited Sanskrit shlokas and explained, if you believe your beloved Lord Hari and take his name, then anything is possible, even walking on water. On listening to this, the old lady believed it and was very elated. Next day, she reached the Pandit's home early to give milk. The Pandit was surprised that she came early. When asking, she said, I took Lord Hari's name and crossed the river, walking on it, like you said. The Pandit did not believe her and followed her to the river and she took Hari's name and started walking on water. But when the Pandit tried, he fell into the water and could not walk on it. So believing in our Guru is most important for lesson. Following all his orders in actions without any doubt and questions. Only then we can achieve true greatness. Thank you for listening to the story. Jai Guru. जय गुरु. अभी हमारे सामने लंदन से उपस्थित जो कौशिक भाई ने जो रखे हैं, प्रार्थना क्यों करना है और प्रार्थना में हम जो बोलते हैं उसके क्या है, तो वो जो बताया आज प्रकृष्ट होना, प्रार्थना में हम कितना बोलते हैं वो हमारा चाली चलन आचार व्यवहार में लाना, यही होता है प्रार्थना. उसके साथ साथ गुरु ग्रहण की आवश्यकता क्यों है वो आपको सुंदर भाव से बनाए. तो समय को ये रखते हुए बहुत जल्दी से लेकर आइए. तो आगे हम ऐसा बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं, एक भजन के बाद एक आलोचना, एक भजन के बाद एक आलोचना हम रखते हैं. तो आगे बढ़ते हुए ऐसा चाकण से उपस्थित है सौरभ पाटिल दा, उससे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो ठाकुर जी का एक भजन पेश करेंगे. सौरभ पाटिल फ्रॉम चाकण. सौरभ पाटिल. दादा अनम्यूट कर सकते हैं क्या उसका माइक, क्योंकि वो छोटा है और वहाँ उसके दादा दादी है ना पास में, तो उनको जम नहीं रहा है. सौरभ पाटिल फ्रॉम चाकण. हाँ दादा, मैं क्या बोल रही हूँ, उसको अनम्यूट करने को नहीं जम रहा है. अगर अनम्यूट कर देंगे तो अच्छा होगा, तो वो वहाँ से इधर से अनम्यूट कर नहीं सकते, उनको उनका साइड से करना पड़ेगा, इधर से अनम्यूट नहीं पाएगा. उसको वंदना, उसको बोलिए कि जो स्क्रीन के ऊपर जो पहला बटन रहेगा ना उसको ही खाली क्लिक करने का हल्का से, तो जो रेड है वो व्हाइट हो जाएगा. उसको बताया था मैंने, वीडियो करके भी बताया था. अच्छा, तब तक आप दूसरा भजन स्टार्ट करो, मैं फिर एक बार उसको देखूं. आगे ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. तब तक वो ट्राई करेगा ज्वाइन करने के लिए. बदलापुर से हमारा उपस्थित है शुभ दे, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो ठाकुर जी के लिए एक भजन पेश करें. शुभ दे फ्रॉम बदलापुर.
आवाज आ रहा है? शुभोदय। नेक्स्ट दादा शुभोदय। हेलो हाँ शुभोदय, जय गुरु। आप चालू कर सकते हैं शुभोदय। अनम्यूट है आप अनम्यूट में है। हाँ ठीक है। हाँ जय गुरु। जयतु परमदया पुरुषोत्तमा जगन्नाथ रे विष्णु महेश्वर शाश्वत ठाकुर नाम चिरंतन जयतु परम दयाल पुरुषोत्तमा जयतु परम दयाल पुरुषोत्तमा जगन्नाथ रे विष्णु महेश्वर शाश्वत ठाकुर नाम चिरंतना जयतु परम दयाल पुरुषोत्तमा जयतु परम दयाल पुरुषोत्तमा परम कारुणी शांतिदाता दित्य प्रभा मंगल करता परम कारुणी शांतिदाता आदित्य प्रभा मंगल करता जगत सत्ता चेतन दीपी जगत सत्ता चेतन दीपी श्रीमन संपद परम विवर्तना जयतु परम दयाल पुरुषोत्तमा जयतु परम दयाल पुरुषोत्तमा अनंतोत्थला जीवन दीपना योग विभूति परमावर्तना अनंतोत्थला जीवन दीपना योग विभूति परमावर्तना भगवत पुरुष कलुष त्राता भगवत पुरुष कलुष त्राता आदर्श श्रेष्ठ प्राण स्पंदना आदर्श श्रेष्ठ प्राण स्पंदना जयतु परम दयाल पुरुषोत्तमा जयतु परम दयाल पुरुषोत्तमा चिराभिनंदित वैशिष्ट पाली निर्मल उज्ज्वल अंशुमाली चिराभिनंदित वैशिष्ट पाली निर्मल उज्ज्वल अंशुमाली आदि कारणा पूरन पुरुष आदि कारणा पूरन पुरुष मुक्ति विधायक धाम चरणा मुक्ति विधायक धाम चरणा जयतु परम दयाल
जय तु परम दयाल पुरुषोत्तम जगन्नाथ हरे विष्णु महेश्वर शाश्वत ठाकुर नाम चिरंतन जय तु परम दयाल पुरुषोत्तम जय तु परम दयाल पुरुषोत्तम जय तु परम दयाल पुरुषोत्तम। दादा जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर आपने ठाकुर जी का चरण में एक बहुत भक्ति भाव से जो भजन रखे हैं, तो धन्यवाद देते हुए, जय गुरु देते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा उपस्थित नेक्स्ट नाला सुपर से शिल्पा लाहा, तो हम उसके रिक्वेस्ट करते हैं ठाकुर जी के लिए कुछ आलोचना रखिए। हाँ, आवाज आ जय रही है। गुरु। जय गुरु माँ, हाँ जय शुरू श्री कीजिए। ठाकुर चरण ने कोटि कोटि प्रणाम। श्री बर्मा चरण ने আমার कोटि कोटि प्रणाम। श्री বরদা চরণ ने আমার कोटि कोटि प्रणाम। श्री আজদা চরণ ने আমার कोटि कोटि प्रणाम। সকলকে আমার जय गुरु। मुझे दीक्षा लेकर ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। मैं दिसंबर 1 तारीख 2019 को ही दीक्षा ली थी। मुझे ठाकुर जी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी जितना पता है मैं बोलने की चेष्टा करूंगी। ठाकुर मेरे परम दयाल है, इसके ऊपर मैं एक छोटा सा आलोचना करना चाहूंगी। एक दादा थे, वे देवघर में ही रहते थे। वो देवघर का सब काम करते थे, लेकिन ठाकुर जी के ऊपर थोड़ा भी उनका विश्वास ही नहीं था कि ठाकुर हमारे अंतर्यामी है, हमारे भगवान है। तो उन्होंने दीक्षा भी नहीं ली थी। तो एक दिन किसी कारण की वजह से उनको बाहर जाना पड़ा, और फिर लौटने के समय वो लौट नहीं पाए, क्योंकि बहुत जोरों से हवा चल रही थी और बहुत जोरों से बारिश भी हो रही थी। ना तो उनके पास कोई आने का वाहन था, तो इसलिए रात भी हो चुका था। तो इसलिए उन्होंने एक बस स्टैंड में जाके खड़े हो गए और ठाकुर जी का नाम लेने लगे, शरण करने लगे कि अब, और ये सोचने लगे कि अब मेरा क्या होगा, मैं कैसे घर पहुंचूंगा। और इन चिंता के साथ साथ वो ठाकुर जी का शरण भी कर रहे थे। ठाकुर जी देवघर में बैठे बैठे सब देख रहे थे, क्योंकि ठाकुर जी हमारे अंतर्यामी है, तो वे सब जानते हैं। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने एक ऋतिक दादा को अपने पास बुलाया और कहा, मुझे एक छतरी और एक लंठन लाके दो। ऋतिक दादा ने कुछ भी प्रश्न ना करके ठाकुर जी को छतरी और लंठन दे के गए। और उधर बस स्टैंड में खड़े खड़े वो दादा सोच ही रहे थे कि अगर मैं दीक्षा ले लेता तो ऐसा हाल मेरा होता ही नहीं, ऐसी परिस्थिति में मैं पड़ता ही नहीं, ठाकुर जी मेरी रक्षा करते। और फिर इसी बीच में एक दादा आए छतरी और लंठन पकड़ के और बोले, चलो मेरे साथ, मैं आपको पहुंचा दूंगा। तो वो दादा समझ नहीं पा रहे थे कि वो जानते थे, लेकिन फिर भी जैसे पहचान नहीं पा रहे थे कि वो कौन है। तो वो उनके साथ आगे आगे चलने लगे। वो दादा पीछे छतरी पकड़ के चलने लगे। जब ही आश्रम आ गया, तो वो दादा ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उधर कोई भी नहीं था। तो वो सीधा
आश्रम की अंदर चले गए और आश्रम के अंदर जाते ही सीधा ठाकुर जी के उधर देखा कि उधर ठाकुर जी के पास छतरी वही और वही लंठन रखा हुआ था। तो उन्हें विश्वास हो गया कि ठाकुर जी ने ही मेरी रक्षा की है और तभी से ठाकुर जी के ऊपर पूर्ण विश्वास हो गया। फिर तभी से उन्होंने ठाकुर जी की दीक्षा भी ले ली और पूरी तरह से सेवा और भक्ति में डूब गए। और हमें भी ठाकुर जी के ऊपर अगर हम विश्वास करेंगे तो हम भी सब अच्छा काम आसानी से कर सकते हैं। ये बोल के मैं अपना आलोचना यही खत्म करती हूँ। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर शिल्पा माँ, आपने जो रखा है कि कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। अगर हम लोग बृहस्पति को मानते हैं, गुरु को मानते हैं, आचार्य को मानते हैं, तो हमारा जिंदगी में ऐसे बहुत लाखों लाखों के ऊपर रक्षा भी पाते हैं। तो रक्षा पाने के लिए हम लोग के जो रक्षा कवच लेके आए हैं वही गुरु को लेके पकड़ेंगे तो हम लोग जीवन धन्य होंगे, हम दूसरे को भी धन्य करेंगे। तो धन्यवाद देता हूँ, जय गुरु देता हूँ माँ। आगे बढ़ते हुए हम थाने से उपस्थित अनिमा डांगे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो है कि भजन रखेंगे। अनिमा डांगे थाने। जय गुरु। जय गुरु। आवाज आ रहा है। जय गुरु। जय दश प्रहरण धारिणी माता सत्य सुजाने धृति नंदिता सत्य सुजाने धृति नंदिता जय दश प्रहरण धारिणी माता सत्य सुजाने धृति नंदिता सत्य सुजाने धृति नंदिता स्नेहनि सीप्त तुम करुण रचाई स्नेहनि सीप्त तुम करुण रचाई होई छी धन्य मा दरसह पाई होई छी धन्य मा दरसह पाई जय दश प्रहरण धारिणी माता सत्य सुजाने धृति नंदिता सत्य सुजाने धृति नंदिता असीम दयारो सागर है तू में प्रीति करुणा चित्तम अनुपम तू में प्रीति करुणा चित्तम अनुपम तू में ओ असीम दयारो सागर है तू में प्रीति करुणा चित्तम अनुपम तू में प्रीति करुणा चित्तम अनुपम तू में जगत जननी माता है तू में आदि सृष्टिरा कार्य है तू में जगत जननी माता है तू में आदि सृष्टिरा है तू में तुम्हारी आशीष लाभी पाई थी जनमा तुम्हारी आशीष लाभी पाई थी जनमा नारायणी तुम्हें माँ अनंत सीमा नारायणी तुम्हें माँ अनंत असीमा जय दश प्रहरण धारिणी माता सत्य सुजाने धृति नंदिता सत्य सुजाने धृति नंदिता पुण्य तीर्थ पाए तुम्हारी चरणे सुखता
जाए भूले तुम्हारी स्मरण, सुख ताप जाए भूले तुम्हारी स्मरण। ओ असीम पुण्य तीर्थ पाए तुम्हारी चरण, सुख ताप जाए भूले तुम्हारी स्मरण, पुण्य तीर्थ पाए तुम्हारी चरण। स्नेह स्वरूपा तुम्हें दुर्गते मसीनी, स्वस्ति संचिता तुम्हें सर्व पुराणी, स्नेह स्वरूपा तुम्हें दुर्गते मसीनी, स्वस्ति संचिता तुम्हें सर्व पुराणी। तुम्ही माता आदि शक्ती शुभ प्रदायिनी, तुम्ही माता आदि शक्ती शुभ प्रदायिनी, प्रणमी है नारायणी मंगलदायिनी, प्रणमी है नारायणी मंगलदायिनी। जय दश प्रहरण धारिणी, माता सत्य सृजने, धृति नंदिता सत्य सृजने, धृति नंदिता। जय दश प्रहरण धारिणी, माता सत्य सृजने, धृति नंदिता सत्य सृजने, धृति नंदिता। स्नेहनि सिप्त तुम करुण रचाई, स्नेहनि सिप्त तुम करुण रचाई, होई छी मैं धन्य मां दरस है पाई, होई छी मैं धन्य मां दरस है पाई। जय दश प्रहरण धारिणी, माता सत्य सृजने, पिता सत्य सृजने, धृति नंदिता। जय दश प्रहरण धारिणी, माता सत्य सृजने, धृति नंदिता सत्य सृजने, धृति नंदिता। प्रणामी नारायणी, 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 प्रणामी नारायणी। जय गुरु। जय गुरु हनी मामा, बहुत सुंदर। इतना उम्र से आपने ठाकुर जी का जो भक्ति है भजन कर रहे हो, बहुत बहुत जय गुरु। आगे बढ़ते हुए हमारा फिर से नाला ये सफरा से ठाकुर से ज्वाइन हुए हैं सॉरी बहुत मैं भाई। आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। एक्चुअली सौरभ अभी ज्वाइन हुआ है, उसको मतलब अभी उसने माइक अनम्यूट किया है, तो उसको देंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि वो फिर कंफ्यूज हो जाता है ना, इसके लिए। जय गुरु गान कीजिए सौरभ पाटिल। सौरभ हेलो। चालू कर भजन। हाँ चालू कर भजन। हाँ, प्रभु जी तुम्हें कैसा रास रचायो, कैसा रास रचायो, प्रेम जाल में फंस गया मनवा तुम बिन कुछ न सुहायो, प्रेम जाल में फंस गया मनवा तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो, तूने कैसा रास रचायो, मोह को तोड़ा माया हटाई, भक्ति प्रेम का पाठ पढ़ाई, भक्ति प्रेम का पाठ पढ़ाई,
विषय भरम सब बिखर गया अब। तुमने नीति बतायो प्रभु, तुमने नीति बतायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो, तूने कैसा रास रचायो। जगत मुझको लागे पराया, मान लालसा सबको बुलाया। मान लालसा सबको बुलाया, सकल वासना बंधन छोड़ा। सकल वासना बंधन छोड़ा। तुमसे प्रीत लगायो प्रभु, तुमसे प्रीत लगायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो, तूने कैसा रास रचायो। जन्म जन्म की प्यास बुझाई, चरण में आश है मैंने पाई। चरण में आश है मैंने पाई। भव भय शंका ताप दहन को, भव भय शंका ताप दहन को। तुमसे तुमने आज मिटायो प्रभु, तुमने आज मिटायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो, तूने कैसा रास रचायो। मेरे मन की तू है ज्योति, अब तो तू ही मेरी शक्ति। अब तो तू ही सेवा करूं मैं, दास हूँ तेरा सेवा करूं मैं। जीवन तुझको चढ़ायो प्रभु, जीवन तुझको चढ़ायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो, तूने कैसा रास रचायो। तूने कैसा रास रचायो, तूने कैसा रास रचायो। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर सौरभ, इतना सुंदर भजन आपने रखे हैं। कितना द्वंद्ववाद आते हुए भी, नेटवर्क का प्रॉब्लम होते हुए भी बहुत सुनाया। ये जो सुंदर भजन, तो ऐसा आप और ठाकुर जी को लेके करिए। जय गुरु। आगे बढ़ते हुए नाला सुपारा से उपस्थित सरिता लाहा, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो भजन रखिए। सरिता लाहा नाला सुपारा से है। जय गुरु। आवाज आ रहा है, आप शुरू कीजिए। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। श्री ठाकुर चरण में कोटि कोटि प्रणाम। श्री वर्मा चरण में कोटि प्रणाम। ঠাকুর আমাদেরকে অনেক কিছু বলে গেছে, শেখাবার জন্য বলে গেছে। আমরা যেমন পুরনো হয়ে গেলে, বই পেন পেন্সিল পুরনো হয়ে গেলে সেগুলো ফেল দিই, আমরা যেন সেগুলো না ফেলে গুছিয়ে রাখি। ওই সেগুলো পরে যেমন কাজে আসতে পারে, এই তার উপরে আমি একটা আলোচনা বলবো। এক
গোবর্ধন দাদা ছিলেন, তিনি ঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। তিনি খুব ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তার চার চাকাওয়ালা বড় এক গাড়ি ছিল কালো রঙের। একদিন তার বড় ছেলে স্কুল যাওয়ার জন্য ড্রাইভার দাদাকে নাম ধরে ডাকলো আর গাড়িটা নিয়ে আসতে বলল। ড্রাইভার দাদা গাড়িটা নিয়ে এলে স্কুলে চলে গেল। গোবর্ধন দাদা সবই শুনলো আর সবই দেখলো। বারান্দায় বসে দেখলো সবই কিছু। আর বিকাল হতেই যখন ড্রাইভার দাদা গাড়িটা নিয়ে এলো, স্কুল থেকে ফিরলো, তখন জোর গলায় ডেকে বলল, এই গাড়িটা কার? ড্রাইভার দাদা বলল যে সেই ড্রাইভারটা তো আপনার। কেন? গাড়িটা আপনার তো, কেন? গোবর্ধন দাদা বললে যে তাহলে যখন সকালবেলা বড় ছেলে স্কুল যাওয়ার জন্য তোমাকে নাম ডাকলো, তখন তুমি কিছু বললে না কেন? অভ্যাস খারাপ হয়ে গেল। তার অভ্যাস খারাপ হয়ে যাবে। মানুষে জ্ঞান করবে না। তুমি এই গাড়িটা এক্ষুনি বিক্রি করে দাও, নাহলে আমি এই গাড়িটাকে জ্বালিয়ে দেবো। তখনই মধ্যে দেওঘর থেকে ফোন এলো যে গোবর্ধন দাদা যেন সকালবেলা ঠাকুরের সাথে দেখা করে। তো ড্রাইভার দাদাকে নিয়ে তখনই মধ্যে দেওঘর দিকে চলে গেলেন। সকালবেলা যখন ঠাকুর প্রণাম করে উঠতেই ঠাকুর বলছেন, তুই আমাকে একটা গাড়ি দিতে পারিস? অবাক হয়ে ঠাকুরের দিকে চেয়ে আছেন আর বলছে, আমার এই গাড়িটা আপনার চলবে কি? ঠাকুর হেসে বলল, হ্যাঁ, কেন? নাহলে আমি এই গাড়িটা জ্বালিয়ে দিতাম। ঠাকুর হেসে বলল, হ্যাঁ, চলবে। এইরকমই আমরা যদি ঠাকুরের মতো সকল কথা মেনে চলি, ঠাকুর থেকে নিয়ে আমরা বুঝতে পারছি যে কোনো জিনিসটাই পুরনো হয়ে গেলে ফেলতে নেই, ওইগুলো কখনো গুছিয়ে ওটা রাখতে হয়, কখনো কারো ওটা লাগতে পারে। এই বলে আমি আমার আলোচনা এখানেই শেষ করছি। জয় গুরু। আমার যদি কিছু ভুল হয়েছে তো আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। আমি এখানে আলোচনা শেষ করছি। जय गुरु। जय गुरु सरिता माँ। भूल सबका रहता है। हम लोग को ये भूल को सुधारने के लिए यही सत्संग का आयोजन हुआ है। आइए हम लोग उनको लेके हमारा जो भूल को हम संशोधन करेंगे। तो जय गुरु कहता हूँ। आगे हमारा उड़ीसा से उपस्थित कीर्ति शेखर महापात्र, उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो ठाकुर जी के लिए के धूमधाम भजन रखेंगे। कीर्ति शेखर महापात्र। जय गुरु। आवाज आ रहा है? गुरु नाम ने भाषाणो डरी, जे दिन डूबे जावे रे से दिन ग्रह तारा तारा डूबे जावे रे से दिन तारा डूबे जावे। आमने भाषाणो डरी,
যেদিন ডুবে যাবে সেদিন চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা তারাও ডুবে যাবে সেদিন তারাও ডুবে যাবে বহুদিন পরে আবার মোরা রঙে জুয়ার 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 এবার দুয়ারে ছেড়েছি পানি আর কি করি এবার দুয়ারে ছেড়েছি পানি আর কি করি আর কি করি তাকে রে আর কি করি তাকে রে দুয়ারে ছেড়েছি পানি আর কি করি তাকে রে ছেড়েছি পানি আর কি করি তাকে রে দুয়ারে ছেড়েছি পানি আর কি করি তাকে রে দুয়ারে ছেড়েছি পানি আর কি করি তাকে রে আর কি করি তাকে গুরু নাম নিয়ে ভাসানো ডরি যেদিন ডুবে যাবে সেদিন চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা তারাও ডুবে যাবে তারাও ডুবে যাবে নবভাবে নবীন তারি শ্রীগুরু হলেন নারী নবভাবে নবীন তারি শ্রীগুরু হলেন নারী নবভাবে নবীন তারি শ্রীগুরু হলেন কর্ণালী নবভাবে নবীন তারি শ্রীগুরু হলেন কর্ণালী এবার আসুন যখন তুফান ভারী আর কি তারি ডুবে এবার আসুন যত তুফান ভারী আর কি তারি ডুবে আর কি তারি ডুবে রে আর কি তারি ডুবে রে এবার আসুন যখন তুফান ভারী আর কি তারি ডুবে আসুন যখন তুফান ভারী আর কি তারি ডুবে তুফান ভারী আর কি তারি ডুবে তুফান ভারী আর কি তারি ডুবে আর কি তারি আমনি বাসানো তারি যেদিন ডুবে যাবে সেদিন চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা তারাও ডুবে যাবে সেদিন তারাও ডুবে যাবে জয় গুরু জয় গুরু।
बहुत सुंदर भीम कीर्तन रखे हैं, धन्यवाद। जय गुरु देते हुए आगे फिर हम लोग का पुणे से उपस्थित है देवरंजन साना से हम लोग सुनने के लिए तैयार है, इच्छुक है, उनके आलोचना रखे। देवरंजन साना पुणे से। जय गुरु दादा, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ आवाज आ रहा है। परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बड़े माँ, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी को जय गुरु। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं ठाकुर जी ने हमारे लिए दया करके बहुत सारे विधान बताकर गए हैं, आशीर्वाद देकर गए हैं। आज उन्हीं में से मैं थांकुनी के ऊपर कुछ कहने का प्रयत्न करूंगा। तो मैंने अपने व्यक्तिगत तौर पे एक चीज नोटिस किया था, ऑब्जर्व किया था कि पिछले 1 ईयर से ठाकुर परिवार के सदस्य, चाहे वो पूजनीय बाबाईदा हो या फिर चाहे वो पूजनीय शिपाईदा हो, वो कहीं पर भी गए, कहीं पर भी कुछ बोले तो उनके ओर से कुछ खास पॉइंट्स पे एक खास एम्फेसिस रहा था। तो उन्हीं कुछ खास पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स थे थांकुनी पत्ता का सेवन और नाम ध्यान करना। तो तभी जब मैंने सुना तब तो मुझे कुछ समझ में नहीं, मतलब कुछ ऐसा लगा नहीं, लेकिन जब बाद में कोरोना का जब काल आया, जब ये लॉकडाउन हुआ, सब लोग घर में बंद रहने लगे, तब समझ में आया कि ये खास एम्फेसिस क्यों रहा उन टॉपिक्स पे। क्योंकि अभी इस कोरोना काल में थांकुनी पत्ता का सेवन करना हमारे लिए एक आवश्यकता है, उससे हमारा ही भला होगा। और साथ में अभी जब लॉकडाउन है, सब लोग अपने अपने घरों में बंद है, सब जगह नेगेटिविटी का माहौल फैला है, तो उस माहौल में अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए नाम ध्यान की भी बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। तो मुझे अब जाकर समझा कि वो पॉइंट्स पे खास एम्फेसिस क्यों था। तो मैं आज थांकुनी पत्ता के बारे में ही कहने का प्रयत्न करूंगा। तो थांकुनी पत्ता जो है, ये एक हर्ब है, प्लांट है। इसको अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पर इसे ब्राह्मी का पत्ता कहते हैं, कहीं पर गोतुकोला कहते हैं। और थांकुनी पत्ता का जो साइंटिफिक नेम है वो है सेंटेला एशियाटिका। और ये एक बहुत ही अच्छा हर्ब है, प्लांट है, इससे इसका बहुत बेनिफिट होता है इसको लेने से हमारे बॉडी में। तो मैंने कुछ इसके बेनिफिट्स और थांकुनी पत्ता के बारे में कुछ नोट डाउन किया है, वो मैं आज आप सबके साथ शेयर करने का प्रयत्न करूंगा। तो थांकुनी पत्ता जो है ये हमारे नर्वस सिस्टम को टोन करता है, यानी इसका हमारे नर्वस सिस्टम के साथ अच्छे कनेक्शन से नर्वस सिस्टम को सहायता प्रदान करता है। और क्योंकि थांकुनी पत्ता में नर्वस सिस्टम को मतलब सहायता प्रदान करता है, इससे हमारी मेंटल एबिलिटी है उसको भी सहायता पहुंचती है। और साथ ही साथ जो अल्जाइमर्स का जो डिजीज है, भूलने वाली बीमारी, उसमें भी थांकुनी पत्ता बहुत इफेक्टिव है उसकी वजह से। और थांकुनी पत्ता जो मतलब बहुत लोगों को हेयर फॉल होता है, मतलब बाल झड़ने की बीमारी, उसमें भी थांकुनी पत्ता का अगर उस सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाए तो हेयर फॉल के खिलाफ भी ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है। और डायरिया और ब्रोंकाइटिस, ये जो 2 बीमारियां है, अगर किसी व्यक्ति को ये 2 बीमारियां हुई है और अगर उस स्थिति में वो व्यक्ति थांकुनी पत्ता का इस्तेमाल करे तो वो निश्चित रूप से ही उसके बीमारियों के खिलाफ थांकुनी पत्ता का इफेक्ट देख सकता है। और स्लीपलेसनेस होता है, यानी जो नींद ना आने वाली बीमारी, अगर किसी व्यक्ति को स्लीपलेस नींद ना आने वाली बीमारी है और उसने अगर थांकुनी पत्ता का इस्तेमाल किया तो थांकुनी पत्ता का इफेक्ट नींद ना आने वाली बीमारी के खिलाफ भी देखा जा सकता है। इसमें भी इसका एक प्लस पॉइंट है। और अप्रैल 1978 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोलकाता में एक जर्नल निकाला था, जिसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने खुद ने ही वेरीफाई किया था कि थांकुनी का जो पत्ता है वो लेप्रेसी और लीवर की बीमारियां और खून की बीमारियां और खांसी का इफेक्ट। और थांकुनी पत्ता का एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट ये है कि थांकुनी पत्ता जो है वो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, यानी ये हमारे खून का शुद्धिकरण करता है। ये इसका बहुत ही अच्छा एक प्लस पॉइंट है। और बहुत लोगों को काम का स्ट्रेस या एंजाइटी या ये सब चीजें का एक्सपीरियंस करना पड़ता है। तो अगर किसी को एंजाइटी या स्ट्रेस है और उस स्थिति में उसने अगर थांकुनी पत्ता का इस्तेमाल किया तो उसके खिलाफ भी थांकुनी पत्ता एंजाइटी और स्ट्रेस में भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और हम देखते हैं कि कहीं पर कोई अगर गिर जाए तो उसे लग जाता है, जिस जगह पर आघात पहुंचता है वहां पे कट जाता है या खून बहने लगता है, एक वुंड बन जाता है। तो अगर किसी को वुंड या
आघात पहुंचा है और अगर उस कंडीशन में उसने अगर थांकुनी पत्ता का इस्तेमाल किया तो उससे क्या होगा, थांकुनी पत्ता जो है जहाँ पर वुंड बना है हमारा, वहां के जो सेल्स है उन सेल्स को सहायता देगा ताकि वो अच्छे से रीजेनरेट हो और जल्दी बढ़े, और वुंड जो है वो जल्दी हील हो, घाव जल्दी भरे। तो थांकुनी पत्ता लेने से वुंड भी जल्दी हील होता है, घाव भी जल्दी हील होता है। और बहुत लोगों को जॉइंट पेन यानी जोड़ों में दर्द की एक समस्या होती है। तो अगर किसी व्यक्ति को जोड़ों में दर्द है और उसने थांकुनी पत्ता का अगर सेवन किया तो जोड़ों के दर्द में भी थांकुनी पत्ता उसको बहुत अच्छा सहायता देगा, उसमें भी उसको रिलीफ मिलता है। और थांकुनी पत्ता का ये एक बहुत ही अच्छा एक बढ़िया प्लस पॉइंट है कि थांकुनी पत्ता बहुत अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट है। और इसी के बारे में परम दयाल परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने हमारे ऊपर दया करके मोर देन 100 ईयर्स अगो हमको आशीर्वाद देकर गए थे कि सुबह उठते ही खाली पेट में इष्टविति प्रार्थना करने के बाद खाली पेट में बहुत सारा थांकुनी पत्ता का सेवन करना है, उसके बाद बहुत सारा पानी पीना है। तो ये ऐसा ठाकुर जी ने दया करके हमें आशीर्वाद देकर गए थे। लेकिन इसके पीछे का जो साइंटिफिक कारण है वो ये है कि अगर हम लोग अगर सुबह उठते ही इष्टवृत्ति प्रार्थना करने के बाद अगर खाली पेट में अगर थांकुनी पत्ता का सेवन करे, फिर बहुत सारा पानी पिए, तो उससे क्या होता है, हमारे बॉडी के जितने टॉक्सिक मटेरियल या गंदगी जो होती है हमारे बॉडी में, थांकुनी पत्ता उसको क्लीन कर देता है। मैंने भी कहा कि वो एंटीऑक्सीडेंट है, वो उसको क्लीन कर देता है थांकुनी पत्ता, और बाद में उन टॉक्सिक वेस्ट को, गंदगी को बाद में हमारे यूरिन के थ्रू बॉडी के बाहर भेज देता है। तो ये, और अगर हम ठाकुर जी के अनुसार अगर उन्होंने जैसा हमें बताया है उस पथ पर अगर हम लोग चले, रोज अगर इष्टवृत्ति प्रार्थना करने के बाद खाली पेट में थांकुनी पत्ता का सेवन करके अगर हम लोग पानी पिए, तो और रोज ऐसा करना है, और अगर रोज हमारे बॉडी से अगर टॉक्सिक चीजें और अगर गंदगी जो है नियमित रूप से रोज रोज बाहर जाता रहेगा, तो ऑटोमेटिकली जो है बड़ी बड़ी बीमारी यानी कैंसर, टीबी एटसेट्रा, इनका हमें अफेक्ट करने का, हमें होने का चांसेस ऑटोमेटिकली कम ही होगा। तो ये ठाकुर जी ने दया करके हमें विधान बताया है, इसके ऊपर हमें चलना है। और थांकुनी पत्ता का एक और बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो शायद कोरोना की स्थिति में अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ही कहा जा सकता है, इम्यूनिटी। तो थांकुनी पत्ता में विटामिन डी है और साथ में विटामिन सी भी है। अभी हम सबको पता है कि विटामिन सी इम्यूनिटी बनाने के लिए बहुत एक जरूरी विटामिन है, और क्योंकि थांकुनी पत्ता में विटामिन सी है, तो थांकुनी पत्ता लेने से हमें अच्छा इम्यूनिटी भी मिलेगा। और अभी तो कोरोना की स्थिति में ऑलमोस्ट सभी जो आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स जो है वो ये भी बोल रहे हैं कि तुलसी पत्ता का सेवन करने से भी इम्यूनिटी जल्दी बढ़ेगा। तो अगर ये दोनों साथ में लिया जाए तो इम्यूनिटी और जल्दी बूस्ट होगा। तो ये तो हमें साइंटिफिक के बाद अभी पता चल रहा है हमें, लेकिन ये विधि विधान ठाकुर जी ने हमारे ऊपर हमको दया करके बता कर गए थे, वो भी मोर देन 100 ईयर्स अगो पहले। तो ये ठाकुर जी हमारे लिए बोलकर गए, इसे पालन भी हमें ही करना है, इससे लाभ भी हमारा ही होगा। हमको अपने आप को सौभाग्यशाली, फॉर्चुनेट कंसीडर करना चाहिए कि हमें ठाकुर जी जैसे गुरु का पथ दिखाया हुआ पथ मिला, चलने का मौका मिला। तो हमें ये जो सौभाग्य मिला इसे ऐसे ही जाने नहीं देना है। ये सौभाग्य हमें मिला है तो हमें इसके ठाकुर जी ने जैसे बताया है वैसा हमें विधि विधान पे चलना है, थांकुनी पत्ता का सेवन करना है, दूसरों को भी बताना है। ठाकुर जी का एक बानी है, दूसरों को बचाना, अपने बचना, उसको ही तुम धर्म समझना। यानी दूसरों को भी बचाना है और खुद भी बचना है। तो हम लोग ठाकुर जी का पथ तो हम तो फॉलो कर ही रहे हैं, दूसरों को भी बताएंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग भी थांकुनी पत्ता का सेवन कीजिए और दूसरों को भी बोलिए। और ये जो है अभी सातवती का दिसंबर 2018 का पब्लिशिंग था, उसमें भी साइंटिफिक रूप से भी थांकुनी पत्ता का बेनिफिट्स और ठाकुर जी ने क्या बोल के गया है वो भी डिटेल में लिखा हुआ है, सातवती 2018 दिसंबर। तो यही कहते हुए मैं आप सभी से भी फिर से अनुरोध करता हूँ कि थांकुनी पत्ता का सेवन कीजिए, दूसरों को भी बोलिए, क्योंकि ये पथ हमारे लिए है, दूसरे किसी के लिए नहीं है। हम ठाकुर जी दया करके हमें बोलकर गए हैं, तो ये फॉलो भी हमें करना है और इससे लाभ भी जो है हमारा ही होगा। हम खुद भी बचेंगे, दूसरों को भी बचेंगे और बढ़ेंगे भी। और इतना कहकर मैं ठाकुर जी के चरणों में आप सभी का मंगल कामना करते हुए अपना जायजन समाप्त करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु देवरानंदा, बहुत सुंदर से आपने जो रखा है पूरा जो फंडामेंटल बेसिक है हम लोग थांकुनी पत्ता के बारे में जानकारी दिया। आगे टाइम बहुत हो चुका है तो इसलिए अभी सबको धन्यवाद देते हुए, और हमारे उपस्थित है मुंबई से
सहप्रति ऋतिक, श्रद्धेय हमारे जयंत दीप्तिदा के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हुआ कि हमारा जो यंगस्टर को ये जो टाइम निकल के दिए वो लोग को अप्रिशिएट किया जाए। तो जयंत दीप्तिदा। दादा जय गुरु। जय गुरु दादा, आवाज आ रहा है? यस, मैं थोड़ा लेट हो गया आज ट्रैफिक में। मैं 8-10 से ज्वाइन किया, लेकिन दादा मैं पूरा स्पीचलेस हूँ। इतना सुंदर आलोचना, भजन, कीर्तन, गीत गा रहे बच्चे लोग कि हमें उनसे बहुत सीखने लायक बात है। सबसे पहले तो मैं जो आप ऑर्गेनाइजर्स है जिन्होंने ये अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है यंगस्टर लोगों के लिए, मैं आपको दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये बच्चों लोग इतने कम एज में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठाकुर की सेवा कर रहे हैं। ये रियली ऑल आर लकी, बहुत भाग्यशाली है ये सब यंगस्टर कि जिन्होंने इतने कम उम्र में ठाकुर की सेवा कर रहे, ठाकुर की बातें बता रहे हैं उनकी। और उनके जो माता पिता है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो बहुत आदर के पात्री है कि उन्होंने अपने बच्चों को इतना कम उम्र में उनको इस ठाकुर चरण में लाए हैं। उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। धन्य है जो माता पिता वो अपने बच्चों को इतने कम उम्र में ठाकुर की सेवा में लगाया है। उनका भविष्य उज्जवल ही है दादा। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे उनसे थोड़ा इंटरेक्ट करने को मिला है। और ये जो बच्चे लोग हैं दादा, माँ लोग, सभी को मैं दिल से जय गुरु कहना चाहता हूँ। और उनसे मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जिस फील्ड में भी पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी ने बोला है दीक्षा, शिक्षा, विवाह। तो अभी विवाह तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अभी आपकी दीक्षा तो हो गई है, लेकिन अभी जो शिक्षा हमें लेनी है, तो आप जिस फील्ड में भी आप एजुकेशन ले रहे हो उसमें 100% दो, 100% उधर। ठाकुर जी बोले हैं करोगे तो पाओगे। तो हमें जो भी हमारा स्टडी है, जिस फील्ड में भी हमें पढ़ाई करना है, वो उसमें आप 100% कॉन्सेंट्रेट करके ध्यान दीजिए, अपना 100% दीजिए। आपको कोई भी रोक नहीं सकेगा, कोई भी नहीं। आपका यश होना ही होना है। आप जैसे ठाकुर जी की वाणी है कि दीक्षा लेने से किसी को शिष्य नहीं बोला जाता है, तो गुरु का आदेश पालन करने के लिए हमें सदैव तत्पर रहना है। एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ आप सभी के लिए। जैसे पहले के जमाने में गुरुकुल होता था, गुरुकुल में जो स्टूडेंट्स है, शिष्य लोग, वो पढ़ाई करने जाते थे। तो उनका जो भी टेन्योर था 1 साल का, 2 साल का, खत्म होने के बाद वो जो गुरु थे, उनके ऋषि मुनि जो भी गुरु थे, उन्होंने बोला कि आपका ये आज का लास्ट दिन है, तो मैं आपको सबको एक एक चीज देता हूँ। तो वो सबको एक एक केला देते हैं और बोलते हैं कि आप ये घर जाके खाने का, लेकिन शर्त ये है कि आप खाते वक्त कोई आपको देखे ना। मीन्स आप ये जो केला अकेले में खाओगे, कोई आपको देखेगा नहीं। तो सब जो शिष्य रहते हैं, स्टूडेंट, अपने अपने घर चले जाते हैं और हर एक जन अपने अपने हिसाब से, कोई लाइट बंद करके, कोई कमरा बंद करके वो केला खाता है। और दूसरे दिन फिर वो स्कूल में पहुंचते हैं उनके इसमें। तो सब लोग बताते हैं कि हाँ मैंने खाया, किसी ने देखा नहीं, वगैरह वगैरह। एक उसमें से जो एक स्टूडेंट रहता है वो केला वैसा का वैसे ही लेके आ जाता है। तो उनके गुरुजी जो टीचर होते हैं पूछते हैं, भाई तुमने केला क्यों नहीं खाए? तो बोले गुरुजी मैं जब भी केला खाने जाता था तो मुझे आप ही दिखते थे। मैं बहुत ट्राई किया, बहुत बार खाने की कोशिश किया, लेकिन हर बार मुझे आप ही नजर आ रहे थे। और आपने बोला था कि कोई देखेगा तो आपको केला खाना नहीं है, तो मैं केला नहीं खा पाया। तो ये है खरे शिष्य का गुण कि जो अपने गुरु के प्रति इतना सरेंडर होता है कि हर वक्त उसको जो भी कर्म करना चाहता है तो उसको उसके गुरु नजर आते हैं। तो हमें भी जो साक्षात परम दयाल ठाकुर गुरु करके मिले हैं, तो ही इज वॉचिंग अस, हमें देख रहे हैं। और हमें अपने जो भी कर्म है, जो कर्तव्य है, ऐसे करना है कि वो हमें देख रहे हैं। जैसे अभी मॉल में जाते तो सीसीटीवी कैसे है, तो वैसे वो देख रहे हैं
कि हम उनकी संतान, उनके बच्चे, हम क्या कर रहे, कैसा कर रहे, तो हमें वो हर वक्त गुरु की याद दिलाएगा कि यस, ये मैं कर रहा हूँ, ये ठीक कर रहा हूँ या नहीं गलत कर रहा हूँ। तो है हमें हर वक्त वो हमें याद दिलाएंगे कि यस, आप सही रास्ते पे चलिए। तो आप सभी का भविष्य उज्जवल है। सब जो यंगस्टर दादा है, माँ लोग है, सबको मेरा जय गुरु, और आपके माता पिता को भी जय गुरु कि उन्होंने आपको इस लायक बनाया है कि आप इसी एज में ठाकुर के चरणों में पड़े हैं। तो आपका भविष्य उज्जवल है। और जो मुझे इस सत्संग में बोलने का जो मौका दिया है, तो जो ऑर्गेनाइजर्स है उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और खासकर जो ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, बहुत अच्छा है। इतना सुंदर प्लेटफॉर्म यंग जनरेशन के लिए किया है। तो जो इसके ऑर्गेनाइजर है, मैं जानता हूँ, अपने श्रद्धेय जहार दा है और उनकी टीम है, और अटल दा है, सब बहुत सेवा कर रहे ठाकुर की। ये सेवा उनको बहुत आगे लेके जाएंगी। मैं आप सभी के मंगल के लिए प्रार्थना करता हूँ, और ऐसे ही आप आगे बढ़ो। ठाकुर हमारे साथ है। जय गुरु, जय गुरु। थैंक यू। जय गुरु दीक्षिता, बहुत सुंदर से हमारे यंगस्टर को उत्साह दिए, आगे आने के लिए प्रेरणा भी दिए। तो ऐसा भी आप हमारे साथ में रहिए। जय गुरु दादा, थैंक यू। जय गुरु। बहुत समय भी हो चुका है, तो सब लोग का भी म्यूट रखिए, हम लोग ध्वनि देंगे। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुचंद्र जी की जय। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुचंद्र जी की जय। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुचंद्र जी की जय। परमराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय। परमराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय। परमराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे मातृवर्गान, वंदे मातृभगान, वंदे अहंकुटिदैवतम, वंदे अहंकृषिदैवतम, वंदे आर्यपितृन्, वंदे वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुचंद्र जी की जय। जय गुरु।